जैसे जैसे पेपर पास आ रहे हैं ना, वैसे वैसे मूड और ख़राब होता चला जा रहा है। सारा समझ नहीं आ रहा कैसे तैयार करें। चलो फिर हम तैयार करवाते हैं आपका यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन में 4 हेडिंग्स हैं, उन्हीं को सिर्फ पढ़ना है। और सबसे मेन फोकस हमारा रहेगा केमिकल एग्जामिनेशन में। केमिकल एग्जामिनेशन में जो टेस्ट हैं, मेथड हैं, उनके नाम नहीं याद होते हैं, तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग्स के नेम बता देते हैं और मोटा मोटा पढ़ना क्या है उसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले हमें एडिक्वेसी ऑफ स्पेसिमेन के बारे में पढ़ना है, मतलब सैंपल कलेक्शन कैसे करना है उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिजिकल ग्रॉस एग्जामिनेशन, फिजिकल या ग्रॉस एग्जामिनेशन है। फिजिकल या ग्रॉस एग्जामिनेशन में 5 पॉइंट पढ़ना है, ठीक। वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनकी नॉर्मल रेंज ही लिख पाओगे पेपर में। अगर इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश करोगे तो छूट जाएगा पेपर, कंफर्म बता दे रहे हैं, ठीक। तो आप ये देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर कि नॉर्मल रेंज और वैल्यू, पीएच, ऑर्डर, ये सब लिखा हुआ है, ठीक। तो इसके बाद आते हैं केमिकल एग्जामिनेशन पे, ठीक। केमिकल एग्जामिनेशन में किस किस चीज़ का एग्जामिनेशन करते हैं, वो 5 चीज़ें हैं। प्रोटीन, ग्लूकोज, बाइल एंड कीटोन और ब्लड, ठीक। तो इसके लिए जो मेथड अप्लाई किए जाते हैं उनके सिर्फ नाम याद करने के लिए हम एक निमोनिक और ट्रिक के साथ उपलब्ध हुए हैं। सिर्फ उन्हीं को बताएंगे, बाकी कुछ नहीं, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं नाम उनके क्या क्या हैं। हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे सल्फो सैलिसाइलिक एसिड टेस्ट है। नंबर 3 पे हेलर्स टेस्ट है। नंबर 4 पे रिएजेंट स्ट्रिप मेथड है। और 5 पे बेंस जोन्स टेस्ट है, ठीक। तो पढ़ा तो सब देते हैं यार, पढ़ाने में कुछ नहीं है, लेकिन उनको याद कैसे करना है, बच्चों को याद कराना कैसे है, ये हुनर होना चाहिए ना टीचर में। देखो ट्रिक एक हमने बनाया है। एक आदमी है, ठीक, वो अपनी जान से कह रहा है। अब भावनाओं में मत खो जाना, सिर्फ एक सेंटेंस है, उसके थ्रू हम मेथड याद करा रहे हैं, तो याद कर लो बस, क्या दिक्कत है। वाक्य का मतलब ढूंढने की कोशिश मत करना। एक आदमी अपनी जान से कहता है, भाड़ में जाए हीट एंड सल्फ़र, हमें नहीं करना प्रोटीन टेस्ट, ठीक। तो अपनी जान से कह रहा है भाड़ में जाए हीट और सल्फ़र, हमें प्रोटीन टेस्ट नहीं करना है, हमें तुम्हारे साथ टाइम बिताना है। ऐसे ही कुछ मान लो यार, हमें तो याद कराना है ना, क्या दिक्कत है इसमें। तो यहाँ पे जॉन्स जैसे कह रहा है तो बेंस जोन्स टेस्ट हो जाएगा, ठीक। और भाड़ में जाए, कभी कभी लोग अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं, वो कहते हैं कि गो टू हेल यार, भाड़ में जाओ। तो भाड़ मतलब हेल, हेल मतलब हेलर्स टेस्ट हो जाएगा, ठीक। और हीट एंड सल्फ़र, तो इसके लिए ये हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट और सल्फ़र सल्फो सैलिसाइलिक एसिड टेस्ट, हमें नहीं करना प्रोटीन टेस्ट। मतलब अब कभी कभी ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये टेस्ट ट्रिक बाइल के लिए थी कि ग्लूकोज के लिए थी। तो ये भी याद रखना है कि प्रोटीन टेस्ट कहता है कि हमें नहीं करना है, ठीक। तो अब समझ आ गया, आई थिंक पूरी प्रोटीन मेथड याद हो गए होंगे। क्या कहता है, एक आदमी अपनी जान से कहता है कि मुझे हीट और सल्फ़र टेस्ट नहीं करना है, हीट और सल्फ़र प्रोटीन टेस्ट नहीं करना है, ठीक। याद कर लो, समझ लो यार, इतना तो कर ही सकते हो, इतना बता रहे हैं बहुत है। अब दूसरे नंबर पे ग्लूकोज है, ठीक। ग्लूकोज के लिए 2 टेस्ट किए जाते हैं। तो रिएजेंट स्ट्रिप मेथड वाला टेस्ट जो है ये हम याद नहीं कराते हैं, क्यों? क्योंकि ये सभी में है, कोई भी कीटोन्स पढ़ो, बाइल पढ़ो, ब्लड पढ़ो, सभी में ये रिएजेंट स्ट्रिप मेथड टेस्ट लिख दो पहले ही, ठीक। तो यहाँ पे ग्लूकोज में हमें बेनेडिक्ट टेस्ट याद करना पड़ता है, कभी कभी बेंजीडीन यहाँ पे लिख देते हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम एक निमोनिक बना लिए हैं, बेंगलुरु, ठीक। बेंगलुरु, ठीक। बेंग मतलब BENR है ना, बेनेडिक्ट, और GLU, GLU, ग्लू आ रहा है बेंगलुरु में, ठीक। तो ग्लूकोज आ गया।
ठीक, बेनेडिक्ट ग्लूकोज के लिए। ठीक, अब कैसे याद रखना है इसको, बेंगलुरु में गन्ने की पैदावार अच्छी होती है। गन्ने मतलब शुगर के लिए है। ठीक, ये भी याद हो जाएगा, गन्ने मतलब शुगर के लिए टेस्ट है। ठीक, बेंगलुरु में गन्ने की पैदावार अच्छी होती है। अब ये ना कहना कि ऐसा बात नहीं है, ये गन्ने पैदावार वहाँ नहीं अच्छी होती है, ये कुछ नहीं याद रखना, केवल हमें निमोनिक है उसको फॉलो करना है। अब नंबर 3 पे बाइल डेरिवेटिव्स हैं। ठीक, बाइल डेरिवेटिव्स के लिए 2 टेस्ट किए जाते हैं, हेज टेस्ट और रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट। ठीक, तो गर्मी में लाइट का बिल बहुत आता है कि स्पेलिंग यहाँ पे हम HAI नहीं ले रहे हैं, HAY कर रहे हैं जानबूझ के। क्यों? क्योंकि हमें तो याद करना है यार। बिल से ले लिए हैं बाइल, ठीक, और हेज से ले लिए हैं हेज टेस्ट, और रिएजेंट स्ट्रिप मेथड टेस्ट वो तो है ही। ठीक, गर्मी में लाइट का बिल बहुत आता है, बिल से बाइल और हेज से हेज टेस्ट। ठीक, और कीटोन्स के लिए 3 मेथड हैं, उनके लिए भी एक ट्रिक बनाया है जो कि बहुत याद करने में सरलता हो जाएगी आप लोगों को। तो ये है, पहले टेस्ट देख लेते हैं। 3 टेस्ट कौन कौन से हैं, रोथेराज टेस्ट है, गरहार टेस्ट है और रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट है। ठीक, तो रोज हमने पढ़ लिया है, रोज। ठीक, रोज की स्पेलिंग क्या है, ROGE। याद रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं यार, हमें तो याद रखना है। रोज़ की स्पेलिंग ये हो चाहे वो हो। रोज़ इसको हिंदी में पढ़ोगे तो रोजे तो लिखा है ना, जे बनता है, फिलहाल जी बना लो, रोज। ठीक, रोज है एक गुलाब का फूल है। ठीक, कितनों को खुश करता है और कितनों को रुलाता भी है ना, ये भी तो है। फरवरी आई, रोज़ चालू, चलो छोड़ो फिलहाल, वो तो अलग की बातें हैं। रोज़ कितनों को खुश करता है, तो रो से क्या हो जाएगा, रोथेराज टेस्ट। GE से गरहार्ड टेस्ट पढ़ो, जरहार्ड टेस्ट कुछ लोग पढ़े थे, जो जिससे भी याद कर पाओ याद कर लो। गरहार्ड टेस्ट, जरहार्ड टेस्ट है फिलहाल, जरहार्ड टेस्ट। ठीक, रोज़ कितनों को खुश करता है, याद हो गया होगा निमोनिक अब तो। ठीक है, कितनों मतलब कीटोन, कीटोनो। ठीक, पढ़ सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत है यार। ब्लड इन यूरिन, देखो ब्लड इन यूरिन जब आता है तो उनके लिए 3 टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, बेंजीडीन टेस्ट, ऑर्थोटोलुडीन टेस्ट, रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट। ठीक, तो ब्लड इन यूरिन देखते हैं, इसको भी याद करते हैं कैसे। आर्थो और बेंजीन कभी केमिस्ट्री अगर इंटर में पढ़े होगे तो आर्थोबेंजीन पढ़ाते हैं, आर्थो मेटा पैरा फलाना ढिमकाना। ठीक, तो आर्थोबेंजीन ब्लड में नहीं केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऐसे याद कर सकते हो, आर्थोबेंजीन ब्लड में नहीं केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ब्लड मतलब ब्लड आया सेंटेंस में, तो ब्लड के लिए है टेस्ट आर्थोबेंजीन। आर्थो मतलब ऑर्थोटोलुडीन टेस्ट और बेंजीन मतलब बेंजेडीन टेस्ट, और रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट तो रहेगा ही। ठीक, समझ आ गया? हाँ, आ ही गया होगा, कौन पढ़ा रहा फिलहाल। माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन होता है लास्ट वाला स्टेप। तो माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में 3 पॉइंट पढ़ने रहते हैं, कलेक्शन ऑफ सैंपल, प्रिपरेशन ऑफ सेडिमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ सेडिमेंट। बस हो गया यूरिन एग्जामिनेशन। मेरा केवल यही मोटिव था कि आप लोगों को सिर्फ रिएजेंट के नाम और ये मेथड और ट्रिक से किसी न किसी तरीके से याद करा दें बस। बाकी आप लोग आगे और पीछे वो सब देख लीजिए, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन को डिटेल में पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, बस हो जाए। थैंक्स यू।